हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहां यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और आपके हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल आए दिन कॉमनली हम बहुत ही कॉमन खबर सुन रहे हैं कि चलते फिरते लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, स्पेशली यंग लोगों को जो कि अपने 20s में है, 30s में है, 40s में है। ये बहुत ही यंग एज ग्रुप है और इनमें से बहुत सारे लोगों को जिम करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को रनिंग करते हुए हो रहा है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने में ही गिर जाता है और ये मैसिव हार्ट अटैक होता है कि हमें वक्त भी नहीं मिलता है कि इन्हें इमरजेंसी में ले जाया जाए और इन्हें रिवाइव किया जाए। तो इस सिचुएशन को हम कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले तो कोविड-19 और हार्ट अटैक का जो लिंक है वो एक रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि जिन भी लोगों को कोविड-19 हो चुका है या वो उस वायरस को किसी भी तरह से एक्सपोज हुए थे या वो बीमार पड़े थे उस दौरान, जैसे कि 2020 में, 21 में या 2019 में जैसे ये वायरस आया था, उस समय या उसके बाद जो भी लोग बीमार पड़े थे, जिन भी लोगों को इस वायरस ने अटैक किया था, इस वायरस ने बॉडी में ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट किए हैं, जैसे कि ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है जिससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट होते हैं। ये भी रिसर्च के द्वारा पाया गया है। साथ ही साथ ये आपके हार्ट सेल्स को भी डैमेज कर सकता है, ये भी रिसर्च के द्वारा पाया गया है। और आपकी लंग कैपेसिटी तो कोविड-19 कम कर ही चुका है, वो हम सभी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज चल ही रहे हैं। तो बेसिकली कोविड-19 और इंक्रीज इन हार्ट अटैक्स, ये दोनों चीजें लिंक्ड है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरे फैक्टर्स में आपका मेजर फैक्टर है ओबेसिटी, यानी आपका वेट गेन होना। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत ही ज्यादा मेजर फैक्टर है, क्योंकि आजकल हम सबकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है। हमारी सिटिंग जॉब्स है, उसके बाद हम अपने 10,000 स्टेप्स भी पूरे नहीं कर पाते, हार्डली 2 या 2.5 स्टेप्स भी मुश्किल से पूरे कर पाते हैं। उसके अपार्ट वर्क फ्रॉम होम ने भी बहुत सारी चीजों को खराब कर दिया है। हमारे स्टेप्स नहीं हो पा रहे हैं, हमारा वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ हम बहुत ज्यादा आलसी भी हो गए हैं, लेजी भी हो गए हैं। पूरा दिन हमें लेटना ज्यादा पसंद होता है, बिकॉज ऑफ आवर सिटिंग जॉब हमारे बैक में पेन होता है। दूसरी चीज ये है कि हमारा खाना पीना, हमारा जो एंटायर लाइफस्टाइल है, डाइट है, फूड को लेके, वो बहुत ही खराब हो चुका है। हमें बाहर का खाने की बहुत ज्यादा हैबिट हो चुकी है और जंक फूड खाने की हैबिट हो चुकी है और स्वीट्स और इस तरह के हाईली शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड खाने की हैबिट हो चुकी है। ये सारी चीजें भी इन सारे फैक्टर्स को ऐड ऑन कर रहा है। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम, जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे और जो जिम कर रहे थे, उन लोगों के साथ हार्ट अटैक कैसे हुआ? अगर आप ये कह रही हैं कि ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग तो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, उनके साथ तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए था। बट इसके पीछे भी रीजन है। सबसे मेजर रीजन ये है लैक ऑफ स्लीप। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं इस वीडियो में दोबारा कहूंगी कि बहुत सारे लोग अपनी स्लीप को और अपने रेस्ट और रिपेयर डेज को इग्नोर करके हफ्ते के 7 के 7 दिन या 6 के 6 दिन या मे बी 4 दिन भी बहुत ही ज्यादा एक्सेस और इंटेंस वर्कआउट करके अपनी बॉडी पे प्रेशर देते हैं। जब भी आप जिम करें या जॉगिंग करें या वॉक करें, किसी भी तरह का वर्कआउट करें, मैं स्पेसिफिकली जिम गोइंग लोगों को नहीं कह रही हूँ, मैं सभी लोगों को कह रही हूँ। कोई स्विमिंग कर सकता है, कोई डांस कर सकता है, ये भी बहुत ही इंटेंसिव वर्कआउट्स होते हैं, डांसिंग वगैरह। तो अगर आप किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी बॉडी एक लिमिट तक ही कुछ चीजें झेल पाती है, मार्क माई वर्ड्स, आपकी बॉडी की एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होती है, एक लिमिट होती है किसी भी चीज को झेलने की। अगर आप अपनी बॉडी को उससे ज्यादा खींचेंगे तो वो एक रबर बैंड, इमेजिन कीजिए एक रबर बैंड है, उसका एक इलास्टिक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। आप उसको उससे ज्यादा खींचेंगे तो वो कट करके टूट जाएगा। सेम आपकी बॉडी के साथ होता है। अगर आपकी बॉडी कह रही है, आपको सिग्नल्स दे रही है, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको फटीग हो रहा है, आप फिर भी वर्कआउट किए जा रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट, आप डांस किए जा रहे हैं, यू आर फीलिंग डिजी, आपको डिजी फील हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, उसके बावजूद आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने अपनी हार्ट के ऊपर, अपनी बॉडी पर तो प्रेशर डाला ही, स्पेसिफिकली अपने हार्ट के ऊपर प्रेशर डाला जो आपको ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में। जब आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, डांस हो गया, जिमिंग हो गया,
तो आपकी बॉडी में एड्रेनालिन रश क्रिएट होता है। एड्रेनालिन जो होता है वो बहुत तेज आपकी बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए दौड़ाता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, आपका हार्ट तेज 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 बीट करने लगता है। बट उसकी भी तो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगी ना कहीं तो वो बेचारा भी थक जाएगा। तो आप इस तरह से अगर अपने हार्ट को बार बार प्रेशराइज करेंगे तो ये एक मेजर कारण हो सकता है। और स्पेशली कोविड-19 के पेशेंट्स, या फिर मैं कहूंगी हम सारे ही लोग जो कोविड-19 से एक्सपोज हो चुके हैं किसी ना किसी फॉर्म में, हमारे घर में किसी को हुआ था या हमारे पड़ोसी में किसी को हुआ है, भले ही उस चीज ने हमें अफेक्ट ना किया हो बट हम उसके कैरियर जरूर रह चुके होंगे, या आसपास का जो माहौल सडनली बदला है उसने हमें अफेक्ट किया है। उसके बाद हम लोगों की लंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, हमारी हार्ट की कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है, और हम सबकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो गया है। और साथ ही साथ 2020 के बाद से हम सबकी लाइफ में एक अलग सा लाइफस्टाइल शिफ्ट आया है। बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई हैं, पहले जो चीजें ऑफलाइन थी। आपको बहुत सारे एप्स ऐसे मिल जाएंगे जो होम डिलीवरी 10 मिनट में कर देते हैं, 7 मिनट में कर देते हैं, आपका उतना भी जाना बंद हो चुका है। आप घर बैठे रात को मिडनाइट क्रेविंग हो गई तो आप कुछ किसी भी तरह का खाना मंगा लेते हैं और खा सकते हैं, कोई भी तरह का जंक फूड खा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आया है, बहुत ज्यादा आराम तलब लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं मेरे हिसाब से। तो उसके बाद आप सडनली इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं और 2 घंटा जिम में जाके या जॉगिंग करके या फिर डांस वर्कआउट करके आप उस 2 घंटे में अपने आप को पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं। तो ये आप करके अचानक से आपके हार्ट पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करते हैं, जो प्रेशर लीड करता है हार्ट अटैक तक। ये एक दिन का काम नहीं होता है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्लीप, ये सारी चीजें आपको कलेक्टिवली सडनली एक दिन ब्लास्ट हो जाता है और अफेक्ट करती है। तो आइए आप जानते हैं कि हार्ट अटैक तक हम किस लेवल से पहुंचते हैं, कौन सी ऐसी वो प्रॉब्लम्स है हार्ट की जो हमें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर तक ले जाती है। सबसे पहली बीमारी हार्ट की होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, ये जो है स्पेसिफिकली हमारा हार्ट है वो यहाँ पर होता है। इसके थ्रू हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स, 2 तरह की नसें होती है यानी पाइप्स की तरह होती हैं। आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हमारी सारी बॉडी में यहाँ से लेके नीचे तक ब्लड सप्लाई किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, आप ऐसा समझिए, यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ। एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है यानी ब्लड फ्लो हो रहा है, ये है आपकी आर्टरी। और उसके बीच में बहुत सारा कचरा जमा हो जाए, प्लाक फॉर्मेशन हम इसे कहते हैं। प्लाक फॉर्मेशन यानी बहुत सारा फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल, जो हम कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है बॉडी में, उसका यही मतलब होता है कि प्लाक फॉर्मेशन हो गया है आपकी पाइप्स में यानी आपकी वेन्स में, आपकी नसों में। और उसकी वजह से अब जब अगर ऐसा हो जाता है, किसी पाइप में ब्लॉकेज आ जाता है, तो क्या पानी उसमें से इजीली फ्लो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और जब आपका ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा उस प्लाक के थ्रू, तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। आपकी बॉडी तक ब्लड प्रॉपरली पहुंचेगा नहीं, जिस भी ऑर्गन में ब्लड की रिक्वायरमेंट है वहां तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो आपको पेन होगा। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये प्लाक अगर बढ़ जाता है तो आपको एंजाइना एक पेन होता है जो आपको मेजरली चेस्ट में फील होता है। एंजाइना यानी इस पेन के बाद में धीरे धीरे आपका जो हार्ट है वो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। हार्ट फेलियर यानी आपका जो हार्ट है वो फेल हो जाता है ब्लड पंप करने के लिए। जैसे कोई थक जाता है, कोई इंसान करके हाफ रहा हो, उसी तरह आपका हार्ट भी थक चुका है, वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है और ज्यादा, क्योंकि आपका ऑलरेडी बॉडी में प्लाक्स है, नसें ब्लॉक हो चुकी है, तो जगह में जो है हार्ट का फ्लो जो है वो ब्लड का वो ठीक से हो नहीं पा रहा है। उसके साथ ही साथ में आपका हार्ट जो है वो थक रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा पंप करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, आपकी सांस में तकलीफ आएगी, आपको पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी और आप एकदम फटीग और चक्कर आने लगेंगे। इस तरह से आपका हार्ट फेलियर होगा। उसके बाद का स्टेप होता है हार्ट अटैक, कि सडनली आपका हार्ट जो है वो जो ब्लड फ्लो जो हार्ट तक हो रहा था और हार्ट से हो रहा था वो सडनली बंद हो जाता है
और हार्ट अटैक हो जाता है, जिसमें आपको बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन या जॉ का पेन हो जाता है, बैक का पेन हो जाता है, अलग अजीब सा एक पेन आपकी बॉडी में शूट अप होने लगता है, जो कि पता भी नहीं चलता कि हार्ट का है। बहुत बेसिक से पेन्स होते हैं ये। जॉ का पेन हो जाता है फीमेल्स में, स्पेसिफिकली यहाँ पे दर्द होने लगता है इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में, और बैक में ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे पेन होने लग जाता है शुरू लेफ्ट साइड में। तो आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कीजिएगा, अपने ब्लड टेस्ट डन कराइएगा हार्ट को लेके, और पूरा ईसीजी करवाइएगा ताकि आप सेफ रहें। दूसरा है, लास्ट होता है स्ट्रोक हो जाता है, जब हमारी ब्रेन के नसों तक जो है हार्ट से जो है ब्लड नहीं जा पाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हमें स्ट्रोक हो सकता है। इस तरह की कुछ चीजें हैं, और भी आगे बीमारियां हैं, बट ये कुछ मेजर चीजें हैं जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं मेजरली बिकॉज उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखें। हमने अब तक ये जान लिया कि हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारा हार्ट कमजोर पड़ चुका है, लेकिन हम अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लीप। मैं फिर से पहले कहूंगी, जो भी लोग कोविड-19 से उठे हैं, जिन भी लोगों को कोविड-19 यानी SARS-CoV-2 वायरस ने अटैक किया था, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगी आप अपने रेस्ट डेज को भी उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए जितना आप अपनी एक्सरसाइज और वर्कआउट को देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वर्कआउट, एक्सरसाइज और फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, बट स्लीप एक मेजर फैक्टर है। 7 से 9 घंटे की स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके मेंटल वेलबींग के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, और आपके ओवरऑल वेट लॉस, फिटनेस और हर चीज के लिए। हम अक्सर स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सबसे पहले हम स्लीप पे ध्यान देंगे, उसके बाद में हम अपनी डाइट पे ध्यान देंगे। डाइट बहुत 80% रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप शुगरी, हाई प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रीट फूड, ज्यादा ऑयली फूड, हाई सोडियम फूड खा रहे हैं, याद रखिएगा हम हमेशा हार्ट पेशेंट्स को SRD डाइट देते हैं, यानी सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फूड ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, तो आपको उन्हें भी अवॉइड करना है। और मेजरली आपको हाई सोडियम प्रोसेस्ड फूड में मिलेगा, जो कि पैकेट वाले नमकीन, चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, इन सभी चीजों में आपको सोडियम की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो आपको बिस्किट्स अवॉइड करने हैं, आपको पैकेट वाली चीजें अवॉइड करनी है, प्रोसेस्ड फ्लावर यानी मैदा, कॉर्नफ्लावर, इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी है। शुगर आपको कम करना है, और अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। तो पहले आप अपने डाइट से, मैं कहती हूँ, सारा कचरा बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आपको हेल्दी चीजें खानी है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ये फाइबर रिच होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है इसमें। उसके साथ साथ प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा ऐड कीजिए, क्योंकि आपके हार्ट के मसल्स भी, उन्हें भी रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी बॉडी में मसल होता है उसको फटीग हो जाता है, जब भी आप कोई भी तरह का वर्कआउट करते हैं आपका मसल वर्क करता है, तो आपके मसल को रिपेयर होने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अब प्रोटीन किन चीजों में होता है? मेरी हर डाइट में मैं ये कहती हूँ, और मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू फॉलो बेसिक डाइट प्लान, वो भी मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रोटीन जैसे कि वेजिटेरियंस के लिए स्प्राउट्स हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें वेजिटेरियंस के लिए हो गई। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो हम जानते ही हैं, एग्स, चिकन, फिश और बाकी वेजिटेरियन सोर्सेज भी नॉन वेजिटेरियंस के लिए अवेलेबल है। तो प्लीज अपने हर मील में, स्पेशली 3 इंपॉर्टेंट मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, आप प्रोटीन रिच चीजों को ऐड कीजिए। मखानास भी बहुत ही ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप अपने शाम के नाश्ते में, चाय के साथ में, या सुबह में, मिड मॉर्निंग में भी मखाने को ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट बचा, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट में मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को मल्टीग्रेन रोटी रेफर करती हूँ। मल्टीग्रेन रोटी बहुत ही सिंपल है, मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एक छोटी सी यूट्यूब शॉर्ट बनाई है मैंने, मल्टीग्रेन रोटी का आटा कैसे गूंदा जाता है। आप रागी, बाजरा, जवार और अपना व्हीट, गेहूं भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो गेहूं हटा दीजिएगा। और ये सारे जो आटे हैं, इनका मेजरमेंट भी उस रील में दिया हुआ है, मैं यहाँ शेयर कर दूंगी। इन सबको मिला के आपने एक आटा गूंथना है, और वो आटा लगाने के बाद में उसकी रोटियां बनाइएगा। मल्टीग्रेन आटे की रोटी इसलिए सजेस्ट की जाती है क्योंकि इसके अंदर सारे आटों के गुण आ जाते हैं,
ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर किसी को ग्लूटेन का प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ही इसकी व्हीट हटा के इन तीनों आटों की रोटी खा सकता है, या सिंगल सिंगल या फिर मिला के। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है हम सभी के लिए। तो आप मल्टीग्रेन आटे पे ऑप्ट कीजिए। और अगर चावल खा रहे हैं तो बेझिझक आप चावल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो उस पे भी मेरी वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसे चेक कीजिएगा। साथ ही साथ लास्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप डाइट को लेके देना चाहूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जो प्लाक फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है, जो मैंने प्लाक बताया, यानी जो हमारी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल फैट जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड नहीं जा पाता है, उसके लिए एक टिप है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में किसी को भी ये बोलना कि आप सिर्फ घी यूज कीजिए वो इकोनॉमिकली राइट नहीं होता है। तो रिफाइंड ऑयल हम सभी के घरों में आता है। एज ए डाइटिशियन ये एक प्रो टिप है और एक रिसर्च द्वारा पाया गया है कि एक हमारी बॉडी का एक जो ऑयल्स होते हैं, रिफाइंड ऑयल्स जो होते हैं, जो हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका एक ग्रीसिंग पॉइंट होता है। तो जैसे कि अगर आप सनफ्लावर ऑयल अपने घरों में लाते हैं, तो एज ए डाइटिशियन मैं ये कहूंगी कि आप 1 से 1.5 महीना या सपोजिटली 2 महीना सनफ्लावर ऑयल यूज कीजिए। उसके बाद में अगले 2 महीना आप राइस ब्रान ऑयल यूज कीजिए। उसके बाद अगले 2 महीना आप ग्राउंडनट ऑयल यूज कीजिए, या इस तरह से मिक्स एंड मैच कीजिए। बहुत सारे ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, किसी भी फॉर्म में, पीनट ऑयल, जो भी आपको, जिस ऑयल से आपको एलर्जी नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, मस्टर्ड ऑयल है, जो ऑयल आपको हैवी नहीं लगता हो, तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच कीजिए। इससे फायदा ये होता है कि ये आपकी बॉडी में जो ग्रीसिंग पॉइंट होता है, ऑयल जो प्लाक फॉर्मेशन जो होता है, वो जल्दी नहीं होता है। उसको फॉर्म होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि हम अलग अलग ऑयल यूज कर रहे हैं। तो एज ए डाइटिशियन मैं सबको ये चीज भी रेकमेंड करती हूँ। मुझे पता है सबके घर में एक चीज फिक्स हो जाती है, इंडियन हाउस होल्ड में तो फिक्स हो जाती है कि सनफ्लावर ऑयल आएगा तो सनफ्लावर ही आएगा। बट मेरे हिसाब से आप 2 महीने सनफ्लावर यूज कीजिए, उसके बाद में 2 महीना मस्टर्ड ऑयल यूज कीजिए, 2.5 महीना कोई और ऑयल यूज कीजिए। इस तरह से मिक्स एंड मैच करके तो आपका वो जो प्लाक फॉर्मेशन है वो जल्दी नहीं होगा और आप काफी हेल्दी रहेंगे। तो ये प्रो टिप जरूर याद रखिएगा। अब हम आते हैं वर्कआउट और एक्सरसाइज हमें कैसे करनी है। तो ये रिसर्च द्वारा भी पाया गया है, और मैं खुद अपने सारे क्लाइंट्स को ये कहती हूँ जो फिटनेस जर्नी पर जा रहे होते हैं, जो फैट होते हैं, ओबीस होते हैं। मैं अपने खुद का एग्जांपल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप जैसे ही देखिए, 1 माले से 7 माले पे जाने के लिए आपको काफी लंबा समय लगता है। आपको एक एक स्टेप करके आगे जाना होता है कि आप धूप करके 7 माले पे नहीं पहुंच जाते हैं ना। तो इसी तरह से अगर आपने आज अपनी जर्नी शुरू की है, जैसे कि 1 जनवरी थोड़े दिन पहले ही था, हम सबने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, तो एक रेजोल्यूशन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रख के जरूर बनाते हैं हम। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा कि वो, अगर आपको 4 साल लग गए सपोजिटली फॉर एग्जाम्पल वेट गेन करने में, तो आपको अपनी बॉडी को कम से कम 6 महीना 1 साल तो देना ही चाहिए कि वो वेट लॉस थोड़ा सा करके दिखा सके। आप उस पर ये प्रेशर मत डालिए कि 3 महीने में ही आपको एक फिगर चाहिए, एक पर्टिकुलर फिजिक चाहिए। बॉयज और गर्ल्स, फीमेल और मेल, दोनों से मेरा ये कहना है या निवेदन है मेरा कि प्लीज अपनी बॉडी पे स्ट्रेस मत दीजिए। आप वर्कआउट करना चाहते हैं, आपने लाइफ में अगर कभी भी वर्कआउट नहीं किया है, तो मेरा सिंपल सजेशन और एडवाइस जो मैंने खुद ने फॉलो करी थी, मैं 103 केजीज की थी, मैं आज 87 केजीज के अराउंड हो गई हूँ। आप प्लेन वॉक कीजिए। प्लेन वॉक सबसे बेस्ट है। आप दिन में 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स तक कर सकते हैं। आप उससे ज्यादा करना चाहे 1 आवर कीजिए, 1 आवर 15 मिनट्स कीजिए, या 1.5 घंटा कीजिए। प्लेन वॉक से बेटर कोई भी एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है। और स्टार्ट में जब आप बहुत ज्यादा ओबीस है, फैट है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 15 मिनट से शुरू करना चाहिए, या 10 मिनट से भी शुरू कीजिए। आपकी बॉडी 10 मिनट झेल पा रही है, आपकी सांस फूलने लगी, बैठ जाइए एक जगह पर, फिर वापस 10 मिनट्स वॉक कीजिए, या उससे ज्यादा नहीं हो रहा, पैर दुख रहे, घर चले जाइए। अगले दिन हम 15 मिनट करेंगे, उसके अगले दिन हम 20 मिनट्स करेंगे। इस तरह से स्लोली स्लोली अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो एक दिन आप बगैर पेन के, बगैर सांस फूले आप 1 घंटा वॉक कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी लंग कैपेसिटी स्लोली स्लोली बढ़ेगी, आपके हार्ट पे भी एक्सेस प्रेशर नहीं आएगा। यहाँ से आपको शुरू करना है। धीरे 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 आप, जब आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए, आप थोड़ा सा जॉगिंग शुरू कीजिए। 5 मिनट्स का जॉगिंग फॉर 55 मिनट्स का वॉक, इस तरह से कीजिए। 10 मिनट की जॉगिंग, थोड़ी सी जॉगिंग शुरू कर दीजिए और लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके बाद में आप डांस वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप डांस वर्कआउट लाइक करते हैं, आप योगा कीजिए।
योगा बहुत बहुत अच्छी चीज़ है आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए। आप स्ट्रेचिंग कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, योगा कीजिए, इस तरह की सारी लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स पे पहले ध्यान दीजिए। आपकी लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स हो जाएंगी जब आप थोड़ा सा लंग कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, अपना फिजिक थोड़ा सा आपका तब तक वेट भी कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जिम में इंटरेस्टेड है तो आप जिम जाइए। वहां पे तुरंत हमें 80 किलो का डंबल और ये सब नहीं उठाना है, हम एकदम ग्रेजुअली जाएंगे, थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करेंगे। अपने हार्ट को प्रेशर नहीं देना है, बॉडी को प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल स्लोली 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 जाना है। इस तरह से अगर आप वर्कआउट करेंगे, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे अपनी डाइट को लेके और अपने वर्कआउट को लेके, तो डेफिनेटली आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप नहीं होगा और ये सारी प्रॉब्लम से भी हम बचे रहेंगे। मेजरली एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो बहुत ही कॉमन है, सबको पता है कि इससे हमारी हेल्थ खराब होगी, बट स्टिल बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग की। ये तो मेजर ही फैक्टर है, बिकॉज स्मोकिंग जब आप करते हैं तो वो आपके हार्ट के रेट को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, आपकी आर्टरीज को इतना पतला और कमजोर कर देता है कि फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जो भी स्मोकर्स है या चेन स्मोकर्स है उनका ब्लड प्रेशर हमेशा एलिवेटेड रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। और साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन है तो सोने पे सुहागा हो गया। तो अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप बहुत ज्यादा एक ही बार में कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही एक्सट्रीमली लो चला जाएगा, आपकी ब्रीदिंग बहुत डाउन हो जाएगी और सडनली आप बहुत ही ज्यादा डिजी वगैरह फील करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अल्कोहल और सिगरेट का एक सिनर्जिस्टिक यानी एक साथ इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सिर्फ स्मोकिंग करते और सिर्फ अल्कोहल पीते, उसका भी इम्पैक्ट अलग अलग तरह से आपके हार्ट पे पड़ता है। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ डाइटिशियन, प्लीज आप लोग अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड कीजिए। वो बिल्कुल भी आपकी किसी भी ऑर्गन के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लंग्स के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज ऑल द यंगस्टर्स एंड एवरीबडी आउट देयर, किसी भी एज के आप हैं, प्लीज लीव अल्कोहल, क्विट स्मोकिंग, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब हम जानते हैं कि हमारे हार्ट के लिए हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो टाइम टू टाइम अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, आपको फटीग लग रहा है, सांस बहुत ज्यादा फूलती है, ज्यादा चल नहीं पाते हैं, या फिर है ना कुछ भी तकलीफ, एंजाइना जो मैंने बताया, चेस्ट में पेन होता है, बैक में पेन होता है, जॉ में पेन होता है, ऐसी कोई भी सिम्टम आपको अगर दिखाई दे रही है तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करेंगे जैसे कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है, आपके रिदम हार्ट का चेक किया जाता है। अगर इसमें कुछ भी इरेग्युलर हमें दिखता है तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिकेशंस पे डालते हैं या फिर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलते हैं। उसी में पता चल जाता है कि हार्ट का क्या स्टेटस है। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राम होता है जो साउंड वेव से आपकी हार्ट का सब कुछ चेक करते हैं हम। उसके बाद में नॉर्मल सीबीसी ब्लड टेस्ट में भी पता चलता है आपके पोटेशियम सोडियम लेवल्स कितने एलिवेटेड है, आपका थायराइड टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, आपका शुगर लेवल्स का क्या सीन चल रहा है। तो इस तरह से क्रिएटिनाइन का टेस्ट होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो आपकी किडनी पे हमेशा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और हमारा हार्ट अगर हेल्दी रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, क्योंकि ये हमारा सेंटर है और ये हमारे इमोशनल और फिजिकल वेलबींग दोनों का ही साथी है। तो दिल को आप भले ही ब्रेकअप में तुड़वाते रहते हैं, वहां से तो ये जुड़ जाता है, पर फिजिकल हेल्थ में आपको इसे हमेशा हेल्दी रखना है। तो अगर आपको मेरा ये हार्ट वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दिल को सुरक्षित रखिए। ब्रेकअप में भी दिल मत तुड़वाइए और फिजिकली भी अपने दिल को हार्म मत कीजिए। और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट में मुझे पूछिए, बताइए, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे और वीडियोज ले आऊंगी। अगर आप एक स्पेसिफिक डाइट चाहते हैं सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के लिए, एसआरडी यानी सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड या सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, तो मैं वो भी लेकर के आऊंगी। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हार्ट हेल्थ एंड एवरीबडीज हार्ट अराउंड यू। टेक केयर, बाय बाय।